अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 2x² - 4x+1 इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी एंड हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ए ऑन द कर्व y = 2x² - 4x+1। तो इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करें कि जब हम किसी चीज़ को इस तरह लिखते हैं, यानी कि अगर वैसे इसको देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन जब इसको y इक्वल लिखते हैं फिर ये कहलाता है क्वाड्रेटिक कर्व या क्वाड्रेटिक फंक्शन, जब इसको y इक्वल लिखा जाता है। और अगर इसको इक्वल टू ज़ीरो लिख दें लाइक दैट 4x+1 = 0, फिर इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने x की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वो दो वैल्यूज़ जो है ना वो इसके रूट्स कहलाते हैं। और क्वाड्रेटिक कर्व या क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने इसका पूरा ग्राफ बनाना होता है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे। उन पॉइंट्स में से हमारे पास एक पॉइंट मिनिमम भी बनेगा और उस मिनिमम पॉइंट को यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया गया है कि उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। और याद रखें, क्वाड्रेटिक कर्व का जो ग्राफ होता है वो या यू शेप्ड होता है इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा, या इन शेप्ड होता है इस तरह से। यू शेप्ड कब होता है? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ यू शेप्ड होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ इन शेप्ड होगा। अगर ग्राफ यू शेप्ड है तो ये जो इस ग्राफ का जो टर्निंग पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये वर्टेक्स जो होगा ये मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और अगर ग्राफ एन शेप्ड है तो फिर ये वाला टर्निंग पॉइंट जो होगा दैट विल ये वर्टेक्स तो होगा लेकिन ये मैक्सिमम होगा। तो यू शेप्ड ग्राफ में हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ जाता है और एन शेप्ड ग्राफ में हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे इस ए को फाइंड करने का कहा गया, यानी इस ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का कहा गया है। यानी कि फ़र्स्ट पोर्शन में तो हमने इसको इसकी इक्वल करना है, सेकंड पोर्शन में हमने इसके जो है ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2x² - 4x+1 हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो x स्क्वायर के साथ 2 है, इसको कॉमन लिया। तो जब इसको हम कॉमन लेते हैं तो हमने इन सब को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2x+1/2। अब हमने x के साथ जो नंबर है जो कि 2 है उस 2 को डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जब हम इस 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमने उस 1 का स्क्वायर यानी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ उसी तरह लिख कर हमने 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है और फिर 1/2 भी लिखना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ है यहाँ से हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और इसको हम बोलेंगे x - 1 होल स्क्वायर। बाकी -1 + 1/2 इसी तरह आ जाएगा। और मीन्स के ये वाला जो 2 है ये हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। इसको दोबारा वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब 1/2 के साथ ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल 1 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो ये वाली जो फॉर्म है वो बन गया है। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 2 आ गया है, b जो है वो -1 आ गया और c जो है वो -1 आ गया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट a, यानी पहला पोर्शन हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट a फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें देखें हमने दोबारा y = 2x² - 4x+1। याद रखें, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक कर्व को, जिस तरह ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है, इसको मैं क्या कहूँगा, क्वाड्रेटिक कर्व। क्वाड्रेटिक कर्व को जब भी हम अंडर डिस्कशन लाते हैं, आया उसके मिनिमम पॉइंट की बात हो, आया उसके मैक्सिमम पॉइंट की बात हो, या उसका ग्राफ ड्रा करने की बात हो, हमने उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, यानी उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो 2x² - 4x+1 की तो हम ऑलरेडी कंप्लीटिंग स्क्वायर कर चुके हैं कि 2x² - 4x+1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट 2x² - 4x+1 की जगह उसकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है वो लगा दिया। अब जब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो चूँकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है तो ये ग्राफ यू शेप्ड होना चाहिए, तो ये वो मिनिमम पॉइंट है। अब इस मिनिमम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से हमने एक्स कोऑर्डिनेट बनाना होता है यहाँ से, यानी ये जो एक्स के साथ जो चीज़ आ रही है, जिस तरह -1 आ रहा है, लेकिन इसको साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। जैसे -1 है तो इसको मैंने +1 लिख दिया, कॉमा। हाँ, यहाँ पे जो नंबर होता है इसको हमने इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बनाना है और इसमें साइन चेंज नहीं करना, जो है वही यहाँ पे लिखना है। तो हैंस मिनिमम पॉइंट a इज़ 1 - 1।
तो ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक्सप्रेस 9x² - 12x + 5 इन द फॉर्म ऑफ ax + b होल स्क्वायर + c, डिटरमाइन वेदर 3x³ - 6x² + 5x - 12 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। सो 9x² - 12x + 5 को हमने इस फॉर्म में लेके आना है, तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x² के साथ नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 9 को कॉमन लेने जा रहे हैं। तो जब हम 9 कॉमन लेंगे तो इन सब को 9 से डिवाइड करेंगे। ये 12 डिवाइड बाई 9, जिसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यू नो कि 12 और 9 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 और 3 x + 5 और 9। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो x का कोएफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 4/3 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो याद रखें, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, आप 4/3 को 2 से डिवाइड करते हैं, मींस 4/3 को मल्टीप्लाई 1/2 करें, तो ये आंसर आएगा 2/3, क्योंकि ये 2 और 2 कट जाएंगे, 2/3। उस 2/3 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया और लास्ट वाला कांस्टेंट उसी तरह लिखा। ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से हमें स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, x - b होल स्क्वायर और 4 और 9, 5 और 9। ठीक है, अब ये 9, इस 9 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे 9 9 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 9, तो हमारे पास आ जाएगा +1। सो ये हमारे पास 9 है। अब चूँकि वो कह रहे हैं कि x के साथ भी नंबर होना चाहिए, यानी ये जो 9 है इसको हमने इस x की तरफ लेके जाना है। तो याद रखें, चूँकि x स्क्वायर के नीचे है तो ये 9 ऐसे x की तरफ नहीं जा सकता, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर में, फिर आपको पता है कि ये स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। तो a हमारा 3 है, b हमारा -2 है और c हमारा 1 है। ठीक है, अब उसका जो सेकंड पार्ट है कि डिटरमाइन वेदर 3x³ - 6x² + 5x - 12 इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। चूँकि इसकी बात हो रही है एज ए फंक्शन, देखिए ना, इसकी बात हो रही है एज ए फंक्शन, तो ये तो भी फंक्शन नहीं है, इसको जस्ट हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यूबिक यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। लेकिन हमने इससे एक फ़ंक्शन बनाना है, इसलिए हमने इसको fx इक्वल लिख दिया। आप fx इक्वल भी लिख सकते हैं या इवन कि आप y इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको y इक्वल या f(x) इक्वल नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग होना या डिक्रीजिंग होने का डिसाइड उसके डेरिवेटिव ने करना होता है। ठीक है, कि उसका जो डेरिवेटिव है वो किस तरह हमारे पास आ रहा है। जब तक हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट ना करें तब तक हम उस फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ओके, हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने का मतलब यही होता है कि d/dx को दोनों साइड्स पे अप्लाई करें, d/dx ऑफ f(x) एंड d/dx ऑफ दिस साइड। ओके, यहाँ पे तो हमारे पास f' बन जाएगा, जब यानी कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस तरह डिनोट होता है f'(x). ओके, यानी कि d/dx ऑफ f(x), तो क्या बना f'(x). लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका अलहदा, इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा अप्लाई करेंगे इस d/dx को। और d/dx जो होता है ये कांस्टेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता, इसका ताल्लुक सिर्फ वेरिएबल टर्म्स के साथ होता है। तो इसलिए हम जब इस पे d/dx अप्लाई करेंगे तो हम 3 को तो वैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ x³ लिख लेंगे, d/dx ऑफ x³। ओके, और इसी तरह -6 को वैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ x²। 5 को वैसे लिख लेंगे, d/dx ऑफ x माइनस। हाँ, ये जो डेरिवेटिव होता है इसके आगे अगर अकेला कांस्टेंट टर्म हो, जिस तरह ये कांस्टेंट्स थे लेकिन इनके साथ वेरिएबल्स भी मौजूद थे, तो इसलिए इन कांस्टेंट्स को d/dx से पहले लिखा और d/dx को सिर्फ वेरिएबल्स के सामने लिखा। लेकिन ये इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए अब हम d/dx 12 ही लिखेंगे, इसको हम बाहर नहीं लिखेंगे, d/dx ऑफ 12 ही लिखेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव का एक रूल है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये इस रूल को फॉलो करता है
कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो ये पावर को शुरू में ले आता है और पावर में से एक को कम कर देता है। तो बस इसका इतना सारा काम है, कोई इतना इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि x पावर n का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, n x n माइनस 1। तो यही हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह ये x पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वेयर, ये x स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। देखिए ना, 3 स्टार्ट में आ जाएगा और x की नई पावर पहले से 3 है, अब 2 हो जाएगी। यहाँ पे x स्क्वेयर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की नई पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है ना वो 1 होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह 1 लिख लेता हूँ, 5 टाइम्स 1। और अकेले कांस्टेंट का, यानी अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं है तब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें ये बात याद रखें कि डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, dx एंड dx, ये वाला x इस d के साथ लिख दिया तो कट के आंसर 1 आ सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5। लेकिन याद रखें हमने इस फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। अब तक जो हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, डेरिवेटिव जो बनाया है, उसका हमें नहीं पता कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी हमें नहीं पता कि अगर हम x की कोई ख़ास वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये आंसर जो हमें मिलेगा x की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन के बाद वो पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। हम इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर देना चाहेंगे कि उसके बाद हमें क्लियर हो जाए कि हम x को जो मर्ज़ी पुट करें हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो इसलिए ये 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 जो कि पहले पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 जो है वो इसकी इक्वल है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 की जगह हम यही चीज़ लिख लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अच्छा, x को तो हम जो मर्ज़ी पुट करेंगे, जब यहाँ पे पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करके -2 करेंगे और जब उसका स्क्वायर लिया जाएगा तो यहाँ से तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ से पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम क्लेम कर सकते हैं कि दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। और अगर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हमारा फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए उन्होंने तीनों ऑप्शंस पूछे हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर है। तो इसलिए आपको तीनों बातों का पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, और नाइदर में जो है वो आपके पास डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बल्कि एग्जैक्टली 0। तो तब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता और डिक्रीजिंग भी नहीं होता। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b स्क्वायर प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, just you have to do completing square, take 2 common, you will have x square minus 6x plus 7 divided by 2, and then you have to add a square factor. So just divide 6 by 2. After dividing 6 by 2 you will have 3, so add square of 3 and then subtract square of 3 and then positive 7 by 2 as it is. So from the first 3 values we have a complete square like x minus 3 whole square minus 9 from here and 7 by 2. Now we will multiply this 2 with these both values, so we will have minus 18 plus 7 and 2 times x minus 3 whole square, 2 times x minus 3 whole square minus 11. So a is 2, b is minus 3 and c is minus 11. So we have done that question. Now in the next question, x plus 3x square minus 12x plus 7 in the form of ax plus b square plus c where a, b, c are constant. You can do that question in the similar way. Okay, just take 3 common. So after taking 3 common we will divide all these values with 3 and then divide 4 with 2. You will have 2, add square of 2 and subtract square of 2 and put positive 7 by 3 as it is. And now from the first 3 values you have x minus 2 whole square, and from here you will have minus 4 7 by 3, and now multiply this 3 with all these values. So finally we will have something like that. Okay. अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसको ज़रा आप देखें
कि express x square plus 6x plus 2 in the form of x plus a whole square plus b where a, b, c are constants, hence or otherwise find the set of values of x for which x square plus 6x plus 2 is greater than 9. सोल्यूशन, पहले हम x square plus 6x plus 2 की कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, x square plus 6x plus 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2. चूँकि इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है. हमें सेकंड स्टेप की तरफ जाना चाहिए कि हमने x का जो कोएफिशिएंट 6 है उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 का स्क्वायर ऐड भी किया और माइनस भी किया. तो उसके बाद कैलकुलेशंस की तो हम ये इस यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है. ओके. उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ग्रेटर देन 9 और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 किसकी इक्वल है, एक्स प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 के. तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देते हैं एक्स प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 9. माइनस 7 को इधर ले आया पॉजिटिव 7 हो जाएगा. एक्स प्लस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 या एक्स प्लस 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं और इसमें अच्छा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि अगर इक्वेशन हो ना एक्स प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, अगर आपके पास इक्वेशन आ रही है और आपने स्क्वायर रूट लेना है तो फिर हम अक्सर क्या करते हैं कि प्लस माइनस को राइट साइड पे जस्ट पुट अप करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम प्लस माइनस को या लेफ़्ट साइड पे पुट अप कर सकते हैं या राइट साइड पे पुट अप कर सकते हैं. तो इक्वेशन में ये ऑप्शन मौजूद है. लेकिन अगर हमारे पास इनइक्वालिटी आ रही है, जिस तरह ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, तो याद रखें इनइक्वालिटी में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हमने स्क्वायर को कहाँ लगाना है, अपना प्लस माइनस को किसी एक साइड पे पुटअप करना है, बल्कि हमने प्लस माइनस को वेरिएबल वाली साइड पे ही पुटअप करेंगे. जिस तरह x जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो हम वेरिएबल वाली साइड पे ही प्लस माइनस लगाएंगे. ठीक है. कांस्टेंट वाली साइड पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे. तो यहाँ से प्लस माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 4 और उसके बाद प्लस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 4. इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की. यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आया. यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 7 आया. लेकिन हमने तो x को फाइंड करना है तो हम ये माइनस दूसरी साइड पे ले जाएंगे. और इनइक्वालिटी में याद रखें जब माइनस को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. जिस तरह ये ग्रेटर देन थी अब लेस देन आ जाएगी. तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं इस इनइक्वालिटी के लिए. ये जो इनइक्वालिटी है इसके लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई. तो याद रखें इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में कुछ रूल्स हमने पढ़ लिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इनको आप लोगों को नोट करना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स के माइनस 4x प्लस 8 फॉर ऑल x बिलोंग टू R. Express x k minus 4x plus 8 in the form of that, hence find the set of values of x for which f of x is less than 9, giving your answer in the in exact form. Okay, so x square minus 4x plus 8 इसकी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ली. तो इसमें अगर आप देखें तो इसको हम x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी में लेके आना चाह रहे हैं. तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4. तो इसमें ज़रा ध्यान करें जो आपने a बताना है तो ये माइनस और माइनस रहने दें. a इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, क्योंकि इधर भी तो माइनस है ना, इसलिए आपने a को माइनस 2 नहीं कहना बल्कि a को आपने क्या बोलना है 2 बोलना है और b को 4 बोलना है. उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं f ऑफ x इज़ लेस देन 9 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज़ लेस देन 9, क्योंकि f ऑफ x हमारा क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8. अब इसकी जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की वो पुटअप कर दें एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 9, एक्स माइनस 2 स्क्वायर 9 माइनस 4, एक्स माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 5. अगेन सेम कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं और प्लस माइनस को वेरिएबल वाली साइड पे पुटअप करेंगे. तो प्लस पे अलहदा कर दें माइनस पे अलहदा कर दें. तो जब माइनस पे अलहदा करना हो तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखें क्योंकि माइनस ने मल्टीप्लाई होना है, प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं है. एक्स माइनस 2 लेस देन 5, एक्स इज़ लेस देन √5 प्लस 2. और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2 इज़ लेस देन √5. तो माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन √5 माइनस √5 माइनस 2. अब ये माइनस जो है ये हमें x के साथ नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो x चाहिए. तो इस माइनस को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं. तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा पहली बात तो ये है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये बदल जाएगी और चेंज हो जाएगी और ये माइनस जो है √5 को माइनस कर देगा और माइनस 2 को प्लस 2 कर देगा. तो ये हमारे पास दूसरा आंसर जो है इसका आ रहा है.